हेलो बजाबाडी, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि सुनीता विलियमसन थी, उन्होंने स्पेस में कैसे टाइम स्पेंड किया, वो कितने समय तक वहाँ पे थी, इन्हीं चीज़ों के बारे में, और स्पेस में कैसे कोई इंसान जा सकता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले। एक और मैं बात बता दूँ कि ये जो चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करने वाले हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया है, इसे मार्क कर दिया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए मार्किंग वाला, तो आप या तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं, या तो आप जैसे ही लेक्चर देख रहे हो अपना बुक निकालो और उसे अंडरलाइन करते चलना, सो डैट, क्योंकि आपके एमयू और जामिया के जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली इसी टाइप के आते हैं। जो भी मैंने अंडरलाइन करवाया वहीं से सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं आते। बट फिर भी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, मतलब कि होता है ना सीधी बात जो दिल से निकलती है, उसी के बारे में बोला गया। व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक, मेक द ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक। अब बोल रहा है कि ये जो भी इंसान है वो बोल रहा है कि भाई क्या तुम्हें कैसा लगता है कि पृथ्वी हमारी दिखती होगी। एक नोटबुक निकालो, एक कॉपी निकालो और उसके बारे में उसे ड्रॉ करो। ऑन योर ड्राइंग सो योर वेयर यू आर, टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग्स टू। तो वो बोल रहा है कि भाई तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ पे मार्क करो और फिर उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। व्हाट इज आवर अर्थ रियली लुक लाइक, हमारा जो पृथ्वी है वो किस तरह से दिखता है। उजारा एंड समीर आर प्लेइंग विद द ग्लोब वाइल दे प्ले आर टॉकिंग टू इच अदर। क्या है, उजारा और एक शामिर नाम का, मान लेके चलो उजारा मान लेते हैं कि एक लड़की का नाम है और शामिर है जो वो लड़का का नाम है, दोनों कोई ग्लोब से खेल रहा है। और जब वो खेल रहा है ना तो वो बातचीत भी कर रहा है। तो उजारा बोलती है कि डू यू नो दैट सुनीता विलियमसन इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो, आई हैव हर्ड दैट शी हैज स्पेंट मोर देन 6 months इन स्पेस। तो उजारा बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में कल सुनीता विलियम्स आ रही है, और मैंने सुना है कि उन्होंने 6 महीने से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो शमीर बोलता है लुकिंग एट द ग्लोब, लुक हेयर इज अमेरिका, अफ्रीका है, वेयर इज स्पेस। तो सामिर बोलता है कि ग्लोब को देखते हुए कि देखो यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे इंडिया, बट ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये स्पेस है क्या। एक्चुअल में इन दोनों बच्चों को पता ही नहीं है कि स्पेस में एक्चुअल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस। तो फिर उजायरा बोलता है द स्काई स्टार मून सन एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस। तो उजायरा बोलती है कि जो भी हम आसमान को देख रहे हैं या तारे को देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्पेस में है। तो शामिर बोलता है yes, I know. Sunita Williams went in the went in a spaceship. I saw on TV that she could see the Earth from there. तो सामिर बोलता है कि यस, मैंने देखा है कि जो सुनीता विलियम्स थी वो स्पेसशिप में गई थी, और मैंने ये सारी चीज़ें टीवी में देखा है। तो यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो लोग स्पेस में जाते हैं वो किस किस मतलब होता है ना, जैसे कि अब स्कूल जा रहा है तो स्कूल बस से जा रहा है, या कार से जा रहा है, या पैदल जा रहा है, तो उसी तरह क्वेश्चन आता है कोई भी इंसान स्पेस में कैसे जाता है, किस चीज़ से जाता है, तो बाई स्पेसशिप जाता है। तो उजायरा बोलती यस फ्रॉम द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब। तो बोल रहा है कि स्पेस से है ना जो हमारा पृथ्वी है वो जस्ट इस ग्लोब की तरह दिखता है। तो शामिर बोलता है इफ़ आवर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी। तो सामिर बोल रहा है कि अगर ग्लोब की तरह हमारा पृथ्वी दिखता है तो फिर हम है कहाँ पे, एक्चुअल में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो उजायरा टेक्स अ पेन एंड प्लेसेस इट ऑन द ग्लोब, और उजायरा एक कलम लेती है और उसे मार्क करते हैं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो उजायरा बोलती है हेयर वी आर, दिस इज इंडिया। उजायरा बोलती है यही हमारा भारत है। तो सामिर बोलता है इफ़ वी वर हेयर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ, आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड दिस ग्लोब। तो मेरा भी सेम, अगर हम भी बच्चे थे तो मेरा भी यही डाउट आता था कि हो सकता है कि हम लोग ग्लोब के अंदर हैं। हम लोग ग्लोब पे कैसे, मतलब कि पृथ्वी के अंदर रहते हो, पृथ्वी पे अगर रहेंगे तो हम लोग तो फॉल कर जाएंगे, या हो सकता है अगर ग्लोब, सिंपल सी बात है कि अगर ग्लोब ऊपर का कोई पोर्शन है तो नीचे का भी पोर्शन होगा, तो कहीं ना कहीं नीचे वाला इंसान गिर जाता होगा। तो अब जस्ट आप लोग सोचिए कि क्यों नहीं गिरता। तो ये इसका रीज़न ये है कि एक ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान नीचे भी बैठा हुआ है, नीचे भी अगर एग्जिस्ट कर रहा, तो वो पृथ्वी को छोड़ कर नहीं जा सकता ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी की वजह से है ना हम लोग नीचे ज़मीन से नहीं गिर पाते, मतलब स्पेस में नहीं जा पाते। तो उजायरा बोल रही है इफ वी आर इनसाइड देन वेयर इज द स्काई द सन एंड द मून एंड द स्टार्स। उजायरा बोलती है
कि अगर हम लोग ग्लोब के अंदर है, मतलब पृथ्वी के अंदर है, तो फिर ये चांद, सितारे, आसमान, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब एंड ऑल द सीज एंड द ओशंस मस्ट बी ऑन द ग्लोब। तो वो बोलती है कि ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग है ना पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, अंदर नहीं रहते हैं। इसी वजह से हम लोगों को पता है कि जो भी ये सीज है या ओशन है, समुद्र है, महासागर, ये सारी चीज़ें मतलब कि पृथ्वी पे एग्जिस्ट करती है। तो शामिर बोला पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर। तो शामिर बोलता है कि इस हिसाब से तो जो पृथ्वी का नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे कोई नहीं रहता होगा। तो उजायरा बोलती है पीपल लिव हेयर टू, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हेयर। तो अभी तक यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आया है कि कौन सा पोर्शन, मतलब कि ग्लोब के नीचे कौन सा पोर्शन एग्जिस्ट करता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, बट आ सकता है, तो इसी वजह से मैंने इसे भी अंडरलाइन कर लिया। तो शामिर बोल रहा है कि आर द पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन। तो यहाँ पे शामिर बोल रहा है कि तो तब तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो तो मतलब कि उल्टा खड़े होते होंगे। तो एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी, और ये ब्लू पार्ट है, ये समुद्र होगा। तो ये तो बात सही है कि ब्लू पार्ट जितना भी ग्लोब में दिखता है वो समुद्र होता है या महासागर होता है या तो सी होता है या तो ओशन होता है। व्हाई डज नो सी वाटर फ्लो। और बोल रहा है कि अगर सी है तो फिर पानी नीचे क्यों नहीं गिर पाता, मतलब स्पेस में क्यों नहीं जा पाता। तो इसका वही आंसर हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। टॉकिंग विद सुनीता, when Sunita Williams came to India, thousands of children like Ujara and Samir got a chance to meet her, Sunita says। तो जब सुनीता विलियम्स इंडिया आती है तो बहुत सारे बच्चे उनसे मिलते हैं। Sunita says that her friend Kalpana Chawla wanted to come to India and meet children. She came to India to fulfill Kalpana's ड्रिंक। तो आई थिंक सभी को पता होगा जो सुनीता विलियम्स थी वो फर्स्ट इंटरनेशनल वोमेन थी जिन्होंने स्पेस में फर्स्ट टाइम कदम रखा था। और वही जो कल्पना चावला है वो पहली भारतीय औरत थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्पेस में कदम रखा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू गो इन द स्पेस। तो फर्स्ट वोमेन अगर बात किया जाए तो सुनीता विलियम्स आ जाएगा, अगर इंडियन की बात किया जाए तो कल्पना चावला आ जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस आप अच्छे से एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लो कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू रीच इन द स्पेस या टू गो इन द स्पेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। वही अगर क्वेश्चन पूछे हु इज द या हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू गो इन द स्पेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स। सुनीताज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस। तो ये अब बात शेयर करें कि हम लोग स्पेस में क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें सारी हम लोग के आसपास घटित होती है, उन्हीं चीज़ों के बारे में ये बता रही है। वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, वी केप्ट फ्लोइंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन इन टू अनदर। अब क्योंकि वहाँ पे ना कोई मतलब कि ग्रेविटेशनल पुल है, कुछ भी नहीं है स्पेस में, मतलब एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप जहाँ पे बैठे हो, तैर रहे हो, जस्ट जस्ट लाइक स्विमिंग। मतलब जैसे स्विमिंग में होता है ना, इधर उधर अपने से पानी के बहाव में घूम रहे हैं, उसी तरह स्पेस में भी क्या होता है कि अगर कोई इंसान है एक जगह पे बैठ नहीं सकता, वो लोग ना स्विमिंग की तरह तैरते रहता है। तो वाटर टू डज नॉट स्टे एट वन प्लेस, मतलब कुछ भी वहाँ पे स्थिर नहीं है, सब कुछ इधर उधर आगे पीछे हो रहा है। इट फ्लोट्स अराउंड द बॉल्ब्स टू वॉश आवर फेस और हैंड्स, वी हैड टू कैच दिस बॉल्ब्स ब्लॉब्स एंड वेट पेपर विथ देम। और ये पानी का जो बूंदा होता है ना, मतलब पानी का जो बूंद होता है, हमें उससे पकड़ के अच्छे से हाथ से पकड़ के उसे हाथे या फेस जो चेहरा होता है उसे धोना पड़ता है। We had very differently there. The real fun was when all of us would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets। और यहाँ तक की होता है कि जो फूड खाने के लिए वो लोग बैठते, वो सारी चीज़ें भी तैरते रहता है स्पेस में। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि वो लोग उसके पीछे पीछे मतलब तैरते तैरते पकड़ पकड़ के खाते रहते हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि इन स्पेस देयर वाज नो नीड टू यूज अ कम, माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम। तो वहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो सुनीता विलियमसन थी बता रही है कि वहाँ पे बालों को सही करने के लिए कंघी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे जो भी बाल होती है वो अपने आप खड़े होते रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्हें बाल करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली ये हवा में उड़ रहा है। Not being able to work, we had to get used to floating around. We had to learn to simple things differently. To stay at one place, we had to strap ourselves there. Papers also had to be stuck to the wall of the spaceship. It was a lot of fun living in the space.
एंड इट वाज आल्सो डिफिकल्ट। तो वहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी जो आसान चीज़ होती है जो हम लोग पृथ्वी पे कर लेते हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बिकॉज हर एक चीज़ आगे पीछे होते रहता है। तो इसी वजह से ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है, और मज़ा भी आता है, चलो ठीक है ऐसा चीज़ हो रहा है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते कि कब कौन कहाँ पे गया हुआ था, तो ये पेज हम स्किप कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से इज नॉट इट अमेजिंग, क्या ये आश्चर्य वाली बात नहीं है, मतलब आश्चर्य वाली। ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन, व्हेन वी थ्रो बॉल अप इन द एयर इट फॉल्स बैक, वी आर एबल टू कैच इट ऑन द अर्थ, वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड। व्हेन when we fill a glass, a bucket in with water, it stays there, it does not float around in the ball blobs, as Sunita Williamson says. It is something special about the earth that is makes this happen. The earth pulls everything towards itself. तो ये इसमें कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी बॉल या गेंद को ऊपर आसमान में फेंकते तो वो नीचे आ जाता, लेकिन वही अगर हम बकेट में पानी रखते तो वो फिर ऊपर क्यों नहीं जा पाता। तो इसका रीजन सिंपल सा रीजन है, क्या रीजन है कि पृथ्वी है ना अपने अपने तरफ सब चीज़ को खींचते रहता है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। तो इसी वजह से है ना बॉल को अगर हम ऊपर फेंकते हैं या हम लोग आसमान में कूदते हैं तो फिर वापस ज़मीन पे आ जाते हैं। सुनीता विलियम्स went 360 kilometers away from the earth in the spaceship, think how far it would be। तो ये बोल रहा है ना कि सुनीता विलियम्स मतलब यहाँ से 360 किलोमीटर चल करके, मतलब स्पेसशिप्स के थ्रू उन्होंने 360 किलोमीटर वहाँ पृथ्वी से दूरी तय किया था स्पेस में जाने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर आर द लाइन्स रियली। अब बोला सुनीता डिस्क्राइब्स हर व्यू ऑन द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप, द अर्थ लुक्स so beautiful and amazing, we could watch it for hours from the window of the spaceship, we could clearly see the curved shape of the earth। और बोले सुनीता कि हम लोग जब स्पेसशिप में रहते तो वहाँ से खिड़की से हम लोग को दिखाई देता है तो पृथ्वी बहुत ही सुंदर ब्लूइश कलर का दिखता है, देखने में बहुत ही आनंद आता है। उसके बाद बोल रहा है कि लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ, ये जैसा कि आप देख सकते हो सबको पता होगा ये अर्थ का पिक्चर है। From these photographs, today we know that the Earth looks like, but thousands of years ago, people could only imagine that the Earth looked like. Scientists tried hard to find out how big the Earth is, how does it go around। अभी ना हम लोग का साइंस टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गया तो हम लोग पता कर पाते अच्छा कि पृथ्वी ऐसा है, ऐसा हो सकता है इन द फ्यूचर, ये हो सकता है वो हो सकता है। बट जस्ट इमेजिन कीजिए कि हज़ारों साल पहले लोग किस तरह से इमेजिन करते रहेंगे कि पृथ्वी कितना बड़ा होगा, ये सारी चीज़ें ये इमेजिन करने के लिए बोला। बट आई थिंक यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं मैंने उसे अंडरलाइन कर लिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बात कर लेते हैं। उजायरा एंड सामिर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब। उजायरा शी देयर आर लाइंस बिटवीन द टू डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब, आर दिस लाइंस आल्सो देयर ऑन द अर्थ। तो उजायरा बोल रहा है कि जैसा कि इंडिया में भी क्या होता है कि बाउंड्री, जैसे कि अगर हम लोग मैप देखते हैं या ग्लोब देखते हैं तो वहाँ पे ना अच्छे अच्छे से लाइन से अच्छा से क्या रहता है, ये यूपी है ये बिहार है, डिवाइड किया रहता है। तो वही उजायरा बोला कि क्या ये लाइंस असली में एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर सामिर बोला कि देयर मस्ट बी, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज ऐसा होता नहीं है जस्ट फॉर डिवीजन फॉर द, मतलब अच्छे से गवर्न करने के लिए है ना मैप में अच्छे से डिवाइड कर दिया गया है इंडिया को या कोई भी देश को। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, एक तरह से होता है कि डिवाइड होता है कि हाँ कोई भी जैसे सेम कंट्री है तो उसमें तो डिवीजन नहीं होता, बट अगर अलग अलग कंट्री है तो वहाँ पे एक तरह से बॉर्डर लाइन होता है। बट सेम कंट्री में ऐसा नहीं होता है। देर आर they are there on the map of the India in this book, see there are lines between the two different two। तो अगर मैप आप भी देखे होगा तो आपको पता होगा कि दो दो जो स्टेट है या दो कंट्री है तो उसके बीच में ना थोड़ा थोड़ा पतली लाइन लिखा रहता है, सो डैट हम लोग पता कर पाए एग्जैक्टली कि यहाँ पे बिहार एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे यूपी, यहाँ पे जो भी चीज़ें हो, जो भी स्टेट हो, जो भी कंट्री हो, सो डैट मतलब इजिली एक्सेस के लिए। ऐसा नहीं है कि ये असली में एग्जिस्ट करता है लाइन्स। तो उजायरा बोल रही है इफ़ यू गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइन्स ऑन द ग्राउंड। तो उजायरा बोला है कि क्या अगर हम दिल्ली से राजस्थान जा रहे तो ऐसा कोई लाइन दिखेगा, तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट फॉर द इजली एक्सेस ऑफ मैप्स वी ड्रॉ बाउंड्रीज। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग मैप पे ड्रॉ किए रहते, बाउंड्री किए रहते। When Sunita saw the earth from the space, she found that earth is very beautiful. Many thoughts came into her mind as she described it from so far away. One can only make out the land and sea. One cannot see the different countries. Divisions into countries has been made by
us. All the lines on the maps are made by us. They are not in our minds. I wish we all think about this. Where are lines really? तो सुनीता सुनीता क्या बोलती है कि जब उन्होंने देखा था स्पेसशिप से, खिड़की से देखा, तो इंडिया वो मतलब जो भी कंट्री है, जो भी अर्थ है, वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो लाइंस हम लोग को मैप में दिखाए जाते हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, ये जस्ट फॉर मतलब हम लोगों के बनाया बनाया द्वारा बनाया गया ये लाइंस है। लुक एट द स्काई, तो वो बोल रहा है कि स्काई की तरफ चलो हम लोग देखते हैं। सामिर, he closes one eye and moves the coin back and forth while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind this coin. आई थिंक सबको पता होगा लूनर स्लिप होता है, सोलर स्लिप होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि एक बार पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाता है, और एक बार सूरज चांद और पृथ्वी के बीच आ जाता है। नहीं नहीं, क्या होता है कि सूरज तो एग्जिस्ट करता है, सॉरी, सूरज एक बार है ना, सूरज और चांद के बीच पृथ्वी आया था, और एक बार सूरज और पृथ्वी के बीच चांद आया था। तो ऐसा होता है, तो चांद अगर बीच में आया तो उसे लूनर स्लिप कहते हैं, और पृथ्वी आया तो उसे सोलर स्लिप बोलते हैं। तो आई थिंक ये साइंस का पोर्सन है, साइंस में आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, या मुझे टाइम मिला तो मैं खुद करा दूंगा। उजारा बोलती है, वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। उजारा बोले कि ये कितना अच्छा चीज़ है कि एक सिक्के के पीछे हम लोग पूरे पूरे मून को छिपा दे रहे हैं। वाई डोंट यू ट्राई, ये सब छोड़ो, चलिए नेक्स्ट है। हैव यू एवर लुक्ड carefully at the sky in the night? Don't the twinkling stars look magical? And sometimes the moon is silvery and bright, while sometimes it is nowhere to be seen in the black sky. तो ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि अगर हम लोग रात में देखते हैं, आसमान में देखते हैं, तो कभी कभी तारे चमचमाते दिखते हैं, कभी कभी थोड़ा सा डल दिखता है। ये क्यों होता है? तो ये जस्ट बिकॉज क्यों होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज अच्छे से अ, सितारे तक अच्छे से रोशनी नहीं पहुंचा पा रहा है, यही सारी रीजंस होते हैं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाते। जस्ट इस चैप्टर में बस 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और वो वाला चीज़ आप अच्छे से देख लेना। ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें, ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही नहीं, आज तक कभी आया ही नहीं। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि when Sunita was 5 years old, she saw the pictures of Neil Armstrong landing on the moon. जब सुनीता विलियमसन 5 साल की थी तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पिक्चर देखा था कि वो चांद पे पैर रख रहा है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हुआ द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और कब रखे हुए थे? तो 1969 ईस्वी में। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमयू एंट्रेंस एग्जाम या जामिया एंट्रेंस एग्जाम, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें मतलब फालतू का चीज़ है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। फिर यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय वोमेन। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम सुनीता विलियमसन कब गई हुई थी स्पेस में? तो 2007 में गई हुई थी, और उन्होंने सबसे ज़्यादा दिन तक टाइम स्पेंड किया था। तो बस यहाँ तक ही, मतलब ये 2 लाइन यहाँ पे है जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें फालतू चीज़ है, और ये 2 लाइन इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो मैंने बात बोला था कि स्पेस स्पेसशिप के थ्रू लोग स्पेस में जाते हैं। और चौथा लाइन ये है जो इम्पोर्टेंट है, और भी मैं देख ले रहा हूँ कोई इम्पोर्टेंट है कि नहीं। और ये है कि ब्लू फास्ट मस्ट बी सी। तो एक पांचवा इंपॉर्टेंट ये, एक छठा ये हो सकता है, अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, ये हो सकता है कि जो मैप के नीचे मतलब ग्लोब के नीचे कौन सा देश एग्जिस्ट करता है, तो ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। तो छठा ये हो गया। सातवां ये हो गया कि स्पेस में क्या क्या चीज़ें होता है, तो स्काई, स्टार्स, सन एंड मून। तो सातवां चीज़ ये। तो यही सातों चीज़ों में से ये है ना, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह मैं पूरा सीरीज कंप्लीट करा रहा हूँ, अभी तक मैंने 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, और ये 11वां चैप्टर है। धीरे धीरे आने वाले दिनों में मैं 4-5 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। बाकी और भी कुछ चाहिए आपको एमयू या जामिया से रिलेटेड, क्लास 6th 9th या 11th, तो अब हमारे एक बार चैनल को विजिट करो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। अगर आपको एमयू या जामिया से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको अच्छा सा इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए।